डीटीसी के यमुना विहार बस डिपो से कंडक्टर के सुसाइड की खबर मिली थी। जिस खबर की जड़ तक सच्चाई जानने के लिए जड़ तक न्यूज की टीम पहुंची, उसके परिवार से मिलने और पूरे हालात जानने। भाई वो अगर ये काम करता फांसी का तो अपने घर पे कर लेता ना, अपनी गैरेज में कर लेता, वहाँ जाकर के थोड़ी करता कि वहाँ ऑफिस में जाकर के, वहाँ तो और भी हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। पापा फैक्ट्री चले जाते हैं, बड़ा भैया नौकरी चला जाता है, छोटा भाई पढ़ने चला जाता है, यहाँ कौन है? ये जो अपनी गैरेज में लगा लेता फांसी, ऊपर कई मंजिल बना हुआ है वहाँ कहीं लगा लेता। ये तो काम वहाँ करा गया है, किसी ने किया है वहाँ। तो आपको लगता है ऐसा कि मतलब वो फांसी नहीं लगा सकते? वहाँ नहीं, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि ये हमें तो ये मार के टांगा है वहाँ। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मर्डर है? मर्डर है, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हमारा तो मानना यही है। चलो जी, चलो, बहुत बहुत नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं करावल नगर के शिव विहार फेज़ 2। जो राहुल पंवार जी कंडक्टर यमुना विहार से जिन्होंने सुसाइड किया था, आज उनके घर पर आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हकीकत थी। तो ये हैं उनके पिताजी। क्या नाम है जी आपका? जयपाल सिंह सैन। सर ये क्या नाम है, जब आपको पता लगा, खबर मिली डिपो से कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या बताया था डिपो वालों ने या पुलिस ने? डिपो वाले तो जी ये बता रहे हैं, क्या नाम है कि जी कर्जा है, कर्जा ले रहे हैं, मेरे घर में कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है जी, क्या नाम है, कोई परेशानी नहीं है, 2-4 लाख रुपए की कोई परेशानी नहीं थी, या आपको मतलब ये बताया गया कि कर्जा वर्जा, ये तो आपको आपने बताया जैसे कि अखबार के माध्यम से पता लगा था। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? गलत है जी, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा तो है ही नहीं सकता जी, मेरा बालक ऐसा नहीं था जो किसी से कर्जा लेता था। फैक्ट्री है इनकी, फैक्ट्री है, मेरे परेशानी कुछ नहीं थी, मेरे घर की फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री में मैं रहता हूँ। लेकिन ये एक दिन पहले ही कोई परेशानी हुई थी, उसे 2-4 दिन पहले कोई परेशानी हुई थी, सुस्त रहता था 2-3 दिन से, 3 दिन से वो, उससे उसकी मम्मी ने पूछा, क्या नाम है कि भाई बेटा तू क्यों सुस्त रहता है? फिर तीनों भाई ने मिलके पूछा उससे कि भाई तू क्यों सुस्त रहता है? कि नहीं भैया मैं किसी बात को कोई परेशानी नहीं है मेरे को। उसने किसी बात की परेशानी नहीं बताई हमें बिल्कुल भी। अच्छा, किसी परेशानी का कोई जिक्र नहीं किया? नहीं जी, कोई जिक्र नहीं किया उसने हमारे लिए, लेकिन वो अंदर अंदर घुटता रहा। कुछ तो परेशानी रही होगी ऐसा अंदर अंदर घुटने की। अब भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, अब उसकी वाइफ को पता है, जो उससे बोला होगा थोड़ा बहुत तो। अब मेरे को तो इतना पता है नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ ज़्यादातर। हालांकि उसकी मम्मी ने भी बोला उससे कि बेटा तू क्यों सुस्त रहता है, क्या बात है, क्या बात नहीं है, बताता क्यों नहीं है तू? वो यही कहता रहा कि मम्मी तो मैं बहन की दवाई कहाँ से ला के दूँ। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि अपने पिताजी से शायद ना शेयर की हो, उनके छोटे भाई से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय पवार है। आप क्या करते हैं? मैं एमटेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके भाई की जैसी ये खबर आपको मिली, उससे पहले उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र किया कि तनाव? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जब उनकी वाइफ से हमने पूछा ना, तो उन्होंने बस खाली हमें ये बताया कि अंदर बाहर की ड्यूटी के लिए उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि अंदर अगर ड्यूटी करनी है तुम्हें तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, जैसे कि 5,000-10,000। और उन्होंने बताया कि या तो हम हर महीने के महीने लेते थे तो पैसे। अच्छा, वो ऐसा जिक्र उन्होंने घर पे किया था? हाँ, शायद मे भी घर पे नहीं, अपनी वाइफ को बताया था, हमें तो बताया नहीं उन्होंने कुछ भी ऐसा, लेकिन शायद उन्होंने अपनी वाइफ को बताया है और वाइफ ने अब हमें बताया ये वाली बात। चल, जैसा कि इनकी वाइफ का कहना है कि कोई जो नए डीएम आए हैं, क्या नाम बताया था आपने? विजयपाल सर। विजयपाल, तो उनका कोई दबाव था और कुछ 1 तारीख को उनके साथ कुछ कहा-सुनी भी हुई है, झगड़ा टाइप की, और उनका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो घर पे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है ये मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। और 2 तारीख की रात को उन्होंने इस बात को शेयर भी किया अपनी वाइफ के साथ, और
शेयर करने के साथ साथ ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं तनाव में हूँ, लेकिन अगली सुबह उनकी सुसाइड की खबर आती है। तो आपको क्या लगता है वो सुसाइड कर सकते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपने जो वो वहाँ की वीडियो जो आई थी, जो वायरल हुई हैं, उसको देखते हुए क्या समझा? सर अभी तक तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सब किया है। और अजय चौहान भी एक नाम है जो मतलब वो भी पैसे देते थे। 2-3 नाम हैं जो मतलब पैसे भरते थे अपनी ड्यूटी वहाँ पर रखने के लिए। अच्छा, तो इनका सीधा सीधा आरोप है कि अजय चौहान और वो पहले जो नाम बताया था आपने, विजयपाल, ये अच्छा नए डीएम बताए जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि उनका ज़्यादा दबाव था। जगदीश सर वो भी पैसे काफ़ी भरते थे, मतलब लेट हाँ मांगते थे, पैसे मांगते थे। वहाँ से अंदर है ना सब वो घूस वाले। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने 2-3 नाम बताए हैं। तो आपको जो ये बात न्यूज़पेपर में आई है कि कुछ कर्जे वाला मैटर था, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके पास कोई कर्जा नहीं था। उनके माँ बाप उनके भैया इस लायक हैं कि वो कर्जा नहीं होने देंगे। हमारा घर इस लायक नहीं है कि वो कर्जा करेंगे। अच्छा, जो आपने अभी 1-2 नाम और जिक्र किया था, अजय चौहान है, अनूप है, जो जितेश है, जगदीश है। अच्छा, इनका जिक्र किया करते थे वो आप? हाँ जी, जितेश नहीं जगदीश है जी। विजयपाल तो है ही डीएम, उनके ज़्यादा ही तनाव में थे वो। अच्छा, इनके परिवार वालों का कहना है कि कर्जे वाली बात कोई हो ही नहीं सकती, कि संपन्न परिवार है, पढ़े लिखे हैं सारे, और ऐसा कोई नया काम नहीं किया, कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदी हो जिसके लिए कर्जा लिया हो। तो ये कर्जे वाली बात को बिल्कुल नकार रहे हैं, और ऐसा कोई कर्जा नहीं है जो उन्होंने घर ला के दिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कर्जा जो है इन अधिकारियों का था, जो ट्रांसफ़र को रोकने की एवज में, नौकरी को लगाने की एवज में, लाइन पे ना भेजने की एवज में कुछ पैसे जो इन्होंने बोला था कि मैं बाद में दे दूंगा, और उस उधारी को लेकर ये कर्जा बताया जा रहा है। बाकी वैसा किसी से कर्जा लिया हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि अधिकारियों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिया हुआ था, जिस कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो आप जब लास्ट टाइम जब वो सुबह यहाँ से गए थे ड्यूटी पे, तो उस टाइम कुछ ऐसा जिक्र किया हो या कुछ ऐसी बात रही हो कि तनाव में हो, या उनको देखने से लग रहा हो कि तनाव में है? नहीं, नॉर्मल गए थे जैसे रोज जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे उठना जाना, बस कह रहे कि अजय को जल्दी घर जाना है, उससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी निकलना है। मैंने कहा ठीक है। अजय चौहान जो है नौकरी करते थे वहाँ पे? मॉर्निंग इनकी थी, अच्छा, अजय चौहान जो नाइट ड्यूटी पे थे, इन्हें मॉर्निंग में जाना था। तो अजय चौहान को ये रिलीव करते थे जाकर? हाँ, मतलब बात शेयर करते थे। नहीं, मतलब उनकी ड्यूटी ख़त्म होती थी, इनकी स्टार्ट होती थी। तो इनका कहना है कि ना तो कर्जे वाली कोई बात है, और ये कर्जे वाली बात जो छपी है, हो सकता है पत्रकार से कहीं ना कहीं गलती हुई है, या किसी ने ऐसा गलत बयान दिया है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति इनके यहाँ पे नहीं है कि कर्जे वाली कोई बात हो। लेकिन जो भी बताया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा इतना दबाव दिया था, उन अधिकारियों का जिक्र इन्होंने किया भी है। जांच का विषय है। डीटीसी मैनेजमेंट से चाहेंगे कि इस पर जांच हो। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम से जानना चाहेंगे कि आपने जो भी कुछ देखा है वहाँ पर, तो आपको उससे क्या प्रतीत होता है। जांच का विषय है। ये कह रहे हैं कि उनके पैर ज़मीन पर टिके हुए थे, और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, और इतने वो मतलब इतने छोटे दिल के नहीं थे कि वो सुसाइड कर सकते थे। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने सुसाइड किया है। इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी हुई है जिसके बारे में भी पता नहीं लग पा रहा है। ये जांच का विषय है। धन्यवाद साथियों। मनोज शर्मा के साथ ललित चौधरी। आप उनके भाई हो, राहुल के। तो आप जब वहाँ पहुँचे थे मौका वारदात पे, आपने क्या देखा? जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें वहाँ पर पुलिस वाले और एम्बुलेंस मिली थी, लेकिन हमें वो गेट खुला हुआ मिला था उनका, और वो हैंग थे, और उनके पैर जो है नीचे की तरफ ऐसे टिके हुए थे। हमें वहाँ पर जाके ऐसा लगा नहीं बिल्कुल भी कि उन्होंने सुसाइड किया है। अच्छा, तो जो वहाँ की जो आपने स्थिति देखी, वहाँ नहीं लग रहा था ऐसा कि वहाँ सुसाइड हुआ है? सुसाइड हुआ है। तो क्या लगता है आपको? हमें तो लगता नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। हमें तो लगता नहीं है कि उन्होंने सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो सुसाइड कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर घर की स्थिति ख़राब होती, कुछ पैसे की बात होती, तो हमें वो ज़रूर बताते थे, सारी बात शेयर करते थे, सारी बात बताते थे वो। ऐसा कभी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया? नहीं, कभी नहीं बताया उन्होंने कुछ। लेकिन उनकी वाइफ जो जिस तरीके का आरोप लगा रही हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि वो शेयर करते थे। हाँ, बिल्कुल शेयर करते थे वो। तो आपको भी बताया था कभी ऐसा कि? हमें नहीं बताया, लेकिन अपनी वाइफ को तो शेयर किया है ना, वो हमें बता देती थी।
वाइफ को शेयर किया है ना उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो मतलब ना तो घर में ऐसी कोई बात थी घर में तो कोई और बात ही नहीं ऑफिस की बात वो वाइफ से शेयर किया करते थे। अपनी वाइफ को ही शेयर करते थे, ऑफिस की बात सारी। देखिए कुछ इनके पड़ोसी भी आए हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय तोमर है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने जो परिवार की स्थिति देखी है, क्या ऐसा लगता है कि परिवार वाले कर्जा लेते हैं किसी से? नहीं, ये सब पूरा संपन्न परिवार है इनका, कोई दिक्कत नहीं है पैसे वैसे की तो कुछ भी। अच्छा, वो राहुल जो थे उनका कैसा व्यवहार था आस पड़ोस में? पड़ोस में उसके जैसा लड़का नहीं मानता मैं, इतना व्यवहार कुशल बच्चा था वो। तो लगता है आपको सुसाइड कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, अफसोस है इस बात का, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। माता जी आप कहाँ रहते हैं? सामने रहते बिल्कुल। अच्छा जी, राहुल जी के घर के बिल्कुल सामने रहते हैं बिल्कुल आप। सामने जी। तो आपको कैसा लगता है कि ये राहुल जी जो थे किस तरीके के आदमी थे? कि मतलब एक कठोर दिल के, एक नॉर्मल दिल के, मतलब जल्दी सी बातों में तनाव में आ जाते थे? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत बहार का बच्चा था। ऐसा 2 बच्चे हैं वो भी नहीं है, खूब अच्छा था, खुश दिल था। कोई उसको वो नहीं थी कि कोई दुख है या मुसीबत है या कोई परेशानी है। घर बहुत परिवार अच्छा है। अच्छा, कुछ अखबारों के माध्यम से पता लगा कि ये मामला कुछ कर्जे को लेकर था, तो आपको क्या लगता है कर्जे का? कर्जा का मतलब ही नहीं बनता, कर्जा लेके करेगा क्या? घर में कोई कमी नहीं, बाप कमाते हैं, बड़ा भाई कमाता है, कोई बच्चा छोटे बच्चा पढ़ रहा है छोटा, घर के अंदर कमी नहीं तो कर्जा लेके करेगा क्या? अच्छा, तो जो घटना हुई थी उसकी वीडियो आपने देखी थी? जी देखिए। तो आपको कैसा लगता है कि सुसाइड कर सकते हैं वो ऐसा? हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को सुसाइड करके और बच्चे को लटका दिया कि हाँ कि इस तरीके का बच्चे ने करा, लेकिन बच्चा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, बच्चा ऐसा था ही नहीं जो करेगा बच्चा। अच्छा, परिवार भी उनका संपन्न है? परिवार बहुत अच्छा परिवार है, हम आमने सामने हर समय देखने भागने वाले, घर ही सा समझ लो। अच्छा, तो परिवार भी संपन्न है और ऐसी कोई उनकी शक्ल से, कोई उनके नहीं, व्यवहार कुछ से ऐसा नहीं, लगता नहीं है कि जी, वो सुसाइड कर सकते हैं? नहीं वो कर ही नहीं सकता बच्चा, ऐसा बहुत बहादुर बच्चा था, घूमना तो फिरना। आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये सुसाइड है या बिल्कुल लगता मर्डर है है? कि जांच होना चाहिए, उसका मर्डर किया गया है, उसने सुसाइड कर ही नहीं सकता बच्चा। अच्छा, तो इनके राहुल जी के कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, क्या नाम है उसका? दीक्षा, कितनी साल की है? 3-4 साल की हो गई। तो साथियों, जैसा कि परिवार वाले, पड़ोसी, आस पड़ोसी जो बिल्कुल सामने रहते हैं, वो भी बता रहे हैं कि व्यवहार से भी बहुत अच्छे थे, घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और कठोर दिल के थे, छोटी मोटी समस्याओं को तो कुछ मानते नहीं थे। तो ऐसा लगता भी नहीं कि परिवार की तरफ से कोई ऐसी समस्या रही हो, लेकिन परिवार का, उनकी पत्नी का आरोप है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की या कार्यालय के डीएम की या जो भी नाम बताए हैं, उनकी तरफ से कोई ना कोई दबाव था और इतना दबाव था कि आदमी सुसाइड की सोच सके, लेकिन सुसाइड का अभी भी इनका मानना है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इन्होंने बताया कि जो वीडियो वायरल हुई थी वो देखी थी, उसमें पैर ज़मीन पे टिके हुए थे, तो कहीं ना कहीं हत्या का मामला भी हो सकता है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से हमारी गुजारिश है कि इसकी जांच पूरे तरीके से हो और जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, जो भी जिसकी तरफ से भी तनाव दिया गया था या ऐसा शोषण हो रहा था, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। रिपोर्ट मनोज शर्मा। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।